हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। आज बहुत ही प्यारा सा आपके साथ एक डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ मैं। तो ये ना कुछ वेस्ट लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो कुछ तो मेरे पास थी। जो नीचे का जो आप देख रहे हैं प्लाई का हिस्सा पुराना है, ये इस पे मैंने कई बार धूप दिखाया तो वो जल भी गया है, तो वो मैंने यूज़ किया है। और ये जो ऊपर में है ना, ये सारा मैंने सामने में कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ से लिया है। लिया क्या है मतलब भैया से ही बनवाया है वहाँ से। तो इसमें भी लकड़ी प्रॉपर नहीं थी, मतलब पतले पतले पीसेस पड़े हुए थे, तो उन सभी को जॉइंट करके अच्छे से एक फ्रेम बनवाया है। थोड़ा मंदिर या थोड़ा हट टाइप का आप लुक बोल सकते हैं, घर जैसा थोड़ा लुक मैंने दिया है। और फिर उसमें हम लोगों ने घर में आराम से होल्डर लगाया, और ये जो हुक आते हैं ना टांगने के लिए, तो ये मैंने लगाया है। उसके बाद ये ग्रीन ग्रास मैंने मीशो से लिया था, इसे मैंने कट कर दिया इसके साइज़ के हिसाब से। जो इसके बेस का साइज़ है उसे मैंने अच्छे से मेज़र किया, और उसके बाद मैंने इसे कट किया और इसके बेस में अच्छे से फिक्स किया। और मैंने कुछ भी चिपकाया नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली रखा है। और ये जो साइड का पोर्शन है इसे मैं हल्का हल्का कट कर दूँगी, ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह में बैठ जाए अच्छे से। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितना प्यारा सा पीस बन के रेडी हुआ है। तो ये साइड के पोर्शन को कट करने के लिए आप ब्लेड या फिर पेपर कटर आता है उसे यूज़ करिएगा, बहुत अच्छे से कट जाता है। और उसके बाद जो पीछे में हुक मैंने लगाया था उसमें मैंने बेल हैंग कर दिया है। और जो ये ऊपर का पोर्शन था, जो छत वाला हिस्सा था, उसमें भी मैंने ग्रास को अच्छे से मेज़र करके कट कर लिया है, और इसे भी मैंने स्टिक नहीं किया है, चिपकाया नहीं है। तो देखिए ये कुछ ऐसे बन के रेडी हुआ है। मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है, लाइट लगवा लिया है हस्बैंड से, तो वो अभी आपको दिखाऊंगी ऑन करके कि ये कैसा लुक आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत इजी बनने वाला और बहुत ही प्यारा सा डीआईवाई है ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रंट रूम में मैंने रखा है और देखिए लाइटिंग के बाद ये कितना ही प्यारा लग रहा है। तो ये एक तरह से मंदिर का भी काम कर रहा है, और दूसरा ये एक लैंप की तरह भी काम कर रहा है। मतलब नाइट के टाइम आप इसे जला दीजिए और बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। अंधेरा करके आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये अंधेरे में जलाने पे। ये आप किसी भी कारपेंटर से भी बनवाएंगे ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना देंगे, या थोड़े बहुत चार्ज ही लेंगे, बहुत मतलब मिनिमम जो चार्ज होता है वो लेंगे। और उसमें ये इतना प्यारा सा फ्रेम बना के उन्होंने दे दिया। और डेकोरेशन करना पूरी तरह से आपके ऊपर होता है, आपको जैसा पसंद है आप वैसा करिए। मुझे बहुत ही सिंपल सा और थोड़ा नेचुरल सा रखना था इसे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना था। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेरा डीआईवाई। मतलब थोड़ी जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। और ये ना किसी पूजा वगैरह में आप जब मंडप वगैरह लगाते हैं ना, या अलग से चौकी लगाते हैं, उसमें भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये डीआईवाई थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और बढ़ते हैं अब अगले अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। ये मेरे लड्डू गोपाल का आसन है, जो कि पीछे से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। एक्चुअली ये झूला था पहले, तो इसमें आपको ये होल वगैरह दिख रहे होंगे। ये होल इसी के लिए हैं क्योंकि ये पहले झूला था। जो मैंने पहले फ्रेम रखा था ना कृष्ण भगवान का, ये वाला, तो इसमें मैं इसे हैंग करती थी, झूला के तरह से इसे यूज़ करती थी। तो मुझे ये बहुत टाइम से इसका आसन ना चेंज करना था, क्योंकि अब मैं वो झूला यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसका आसन यूज़ करती हूँ मंदिर में। तो इसे मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, ये जो जॉइंट है ना, जहाँ से ये जॉइंट किया हुआ है, इसे मैंने अच्छे से पहले निकाल लिया। और ये फेविकॉल और कील की मदद से, मतलब मैंने अच्छे से ठुकवाया था इसे। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, फिर भी चलिए निकल गया। तो जब ये इतना निकला ना, उसके बाद अंदर में कील था, काफ़ी रिस्की हो सकता था। तो मैंने फिर इसमें ना स्क्रू जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, उसकी हेल्प से इसे थोड़ा सा अलग कर दिया, और उसकी हेल्प से ये बहुत ही ईज़िली अलग हो गया। तो इसे सेपरेट करने के बाद मैंने इसके एक पोर्शन को लिया, और ये मेरे पास कुछ बीट वगैरह रखे हुए थे, वही वेस्ट वाले जो प्लाईवुड के टुकड़े थे, उसे मैंने इस आसन के तीनों साइड पे रख के अच्छे से मेज़रमेंट ले लिया। और ये काम मैंने पूरी तरह से खुद से किया है, बिना किसी हेल्प के। मतलब मैंने जो फर्स्ट वाला आपको डीआईवाई दिखाया, जब वो बनवा रही थी तो बहुत इजीली ये भी कटवा लेती उनसे, भैया से, और बहुत अच्छे से वो काट देते मशीन से फिनिशिंग के साथ। पर मेरे को मन था कि मैं खुद से ये करूं। लड्डू गोपाल का जो आसन बनाना था वो मुझे खुद से ही बनाना था, किसी की हेल्प के बिना।
मैंने पहले ही बताया था टूल्स वगैरह घर में कुछ भी ऐसे नहीं है, मतलब नॉर्मल जो बहुत नॉर्मल से टूल्स होते हैं वो थे, तो उनसे ही मैंने अच्छे से पहले लकड़ी को कट कर लिया मेज़रमेंट लेके। मैंने ना पहले पतली पतली बीट को कट किया था साइड साइड में कॉर्नर पे लगाने को, तीनों साइड में, लेकिन फिर वो ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने जो थोड़ा चौड़ा वाला बीट था ना, जिससे मैंने फर्स्ट वाला DIY बनाया था मंदिर का ऊपर वाला पोर्शन और साइड वाला, तो वो मेरे पास बचे थे, मैंने फिर उसे दोबारा कट किया, तो मेरा डबल मेहनत गया। और ये हाथ वाले आरी से मैं कट कर रही थी ना, तो इससे हाथ में थोड़े छाले भी पड़े, पर ठीक है, ये तीनों पीस बहुत ही अच्छे से कट हो गए। और ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें पेंट भी कर सकते हैं, और ये जो साइड वाला पोर्शन है इसमें आप कर सकते हैं पेंट अच्छे से, पर मुझे ऐसे ही रखना था। तो ये दोनों साइड का कील मैंने अच्छे से लगा लिया था, और जो बैक साइड में जहाँ पे कील लगाना था वहाँ पे मैंने थोड़ा हस्बैंड का सपोर्ट लिया, क्योंकि वो थोड़ा स्लिप हो रहा था। और इसकी क्लीनिंग मैंने बाद में की है, सब कुछ होने के बाद। उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ। मुझे ना बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा बिल्कुल आसन चाहिए था लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल सा चाहिए था। तो बस उसके लिए अभी गद्दा वगैरह तो मैंने रेडी नहीं किया था। तो ये आसन कुछ ऐसा सा बन के रेडी हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम कुछ DIY शेयर किया है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय सभी को।